गोल्डबर्ग ने द फील्ड को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो जीत ली दूसरी बार, पर पहले ही अपोनेंट उनके लिए होंगे रोमन रेंग्स, जो एक फॉर्मर WWE यूनिवर्सल चैंपियन है, जिन्होंने कभी भी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारी ही नहीं थी। आखिर क्यों रेसलमेनिया 36 पे रोमन रेंग्स 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं, होगा इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच ड्रीम मैच है। सालों से WWE यूनिवर्स इस मैच का इंतजार कर रही थी। फाइनली साल 2020 में हमें गोल्डबर्ग चैलेंज करते हुए दिखेंगे रोमन रेंग्स को एक सिंगल्स मैच में। आप ये कह सकते हैं कि ये दो बड़े योद्धा अपने अलग अलग टाइम के महारथी हैं, जो फाइनली एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि रोमन रेंग्स बनने वाले हैं 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन? आपको इसके 3 रीजन इस वीडियो में मैं दूंगा, जो बिल्कुल आपको सच लगेंगे। हमारा रीजन नंबर 3 है, रेसलमेनिया 36 के बाद गोल्डबर्ग WWE के साथ आपको नहीं दिखेंगे। गोल्डबर्ग एक पार्ट टाइम रेसलर हैं। गोल्डबर्ग की एज काफी ज्यादा हो चुकी है। ये एक रेसलमेनिया सीजन है और रेसलमेनिया पे एक ड्रीम मैच करवाना था। इसी वजह से WWE ने गोल्डबर्ग को द फील्ड से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जितवाई, ताकि WWE एक ड्रीम मैच करवा सके रोमन रेंग्स और गोल्डबर्ग के बीच में। यानी कि पहला रीजन रोमन रेंग्स के जीतने का है, गोल्डबर्ग हमें रेसलमेनिया 36 के बाद नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा रीजन नंबर 2 कि ये टाइम आ चुका है कि रोमन रेंग्स फिर से अपना मेन इवेंट स्पॉट ले लें। यानी कि बहुत टाइम से WWE ने साल 2018 के बाद पहले सेथ रोलिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा कि वो WWE के टॉप बॉय बन सकें, टॉप पोस्टर बॉय बन सकें, क्योंकि अब रोमन रेंग्स अपने ल्यूकीमिया कैंसर के बाद जा चुके थे। पर सेथ रोलिंग्स को इतनी सक्सेस नहीं मिली, वो WWE को अपने कंधों पे आगे लाद के नहीं ले जा सके। पर रोमन रेंग्स वो सुपरस्टार है जिन्होंने ये चीज कई सालों तक करी थी, और फाइनली इस वक्त WWE यूनिवर्स रोमन रेंग्स को काफी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बड़ी लड़ाई कैंसर ल्यूकीमिया के खिलाफ जीत के दोबारा से वापसी करी है। इसीलिए WWE के लिए आसान है कि वो रोमन रेंग्स को फिर से अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप दे दे और उनका मेन इवेंट स्पॉट भी दे दे। यानी कि फिर से रोमन रेंग्स WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने के लिए तैयार हैं गोल्डबर्ग को हराने के बाद। यानी कि रीजन नंबर 2 बिल्कुल साफ है कि रोमन रेंग्स को उनका मेन इवेंट स्पॉट फिर से दिया जा रहा है। यानी कि रेसलमेनिया 36 का मेन इवेंट हमें रोमन रेंग्स वर्सेस गोल्डबर्ग देखने को मिलेगा, ना कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। इसके बाद हमारा नंबर 1 रीजन, गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप सिर्फ दी ही इसलिए गई है ताकि रोमन रेंग्स उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत के फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएं। वरना क्या मजाल कोई इतने बड़े रेसलर द फील्ड को हरा के उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत पाता, क्योंकि WWE ने खुद 1 साल तक रोमन रेंग्स वर्सेस द फील्ड का मैच बनाने की कोशिश करी थी एट रेसलमेनिया 36, पर गोल्डबर्ग की एंट्री की वजह से WWE ने रोमन रेंग्स वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और उसको इसी साल करवाने का फैसला कर लिया। और गोल्डबर्ग से रोमन रेंग्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने से निराश भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि रोमन रेंग्स सबसे बड़े सुपरस्टार हैं WWE के, जिस वजह से वो आराम से यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार सकते हैं और उनकी कोई इंसल्ट भी नहीं होगी। तो दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको इन 3 रीजंस में से कौन सा रीजन सबसे ज्यादा सही लग रहा है कि रोमन रेंग्स का नया यूनिवर्सल चैंपियन बनने में, और या आपके पास कोई नया रीजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।